तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल सदर पाकिस्तान के दस्तखत के साथ ही नए आर्मी चीफ्स आ गए और पुराने जनरल बाजवा साहब जो है उनका दौर ख़त्म हुआ। तो उनका दौर किस टाइप का दौर रहा ये पूरा पाकिस्तान जानता है। एक स्याह दौर था जिसका ख़ात्मा हुआ। एक आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। पाकिस्तान में जो इक़्तिदार पे आते हैं, और सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, सबके लिए यही कहानी है। आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। ये पिछले कितने सियासतदान हैं, उनके आप असासे देख लें, नवाज़ शरीफ के, जरदारी के, उनके साथ जो दाएं बाएं जितने सियासतदान हैं सबके असासे आप देख लें। उनके असासे बढ़ गए, पाकिस्तान मकरूज़ हो गया, आवाम गरीब हो गई। टैक्स के पैसे दे दे के आवाम मर गई और इन लोगों के असासे बढ़ते चले गए। इसी तरह आप जर्नलों के असासे भी देख लें, कोई भी अरबों खरबों बती से कम नहीं है। बाजवा साहब की देख लें, अभी जो अहमद नूरानी जो स्टोरी की है, वो इनके डिक्लेयर असासे हैं जो पाकिस्तान में हैं। 12.7 अरब रुपए की है डिक्लेयर्ड असासे हैं। जो नॉन डिक्लेयर्ड हैं वो तो पता नहीं कितने होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में ये लोग किस लिए आते हैं, क्या करते हैं। और ये 6 साल में ये असासे इनके ये बने हैं। 12.7 अरब, कुछ सोच सकता है 12.7 अरब रुपया 6 सालों में कोई बना जाए, जबकि उसकी सारी तनख्वाह जो है वो 1 अरब भी नहीं बनती है। तो पाकिस्तान का यही हाल है, जो आता है खाता है चला जाता है। बचपन में एक फ़कीर की कहानी पढ़ी थी कि इसे बादशाह बना दिया गया। जब दुश्मन मुल्क को पता चला फ़कीर बादशाह बन गया, इसने हमला करने का प्रोग्राम बनाया। जब उसकी फ़ौजें निकली तो फ़कीर को बताया गया, फ़कीर ने हुक्म दिया हलवा बनाओ। फ़ौजें करीब आई तो फ़कीर को फिर बताया गया, फ़कीर ने फिर कहा हलवा बनाओ। वो इस वज़ीर मुशीर सब परेशान, सोच रहे थे कोई ख़ास हिकमत अमली होगी हलवा बनाने की। जब दुश्मन फ़ौजें महल में दाखिल हो गई तो फ़कीर ने अपना कासा चोगा उठाया और चल पड़ा, ये कहता हुआ कि मैं तो हलवा खाने आया था, रच के खा लिया, अब तुम जानो और तुम्हारा मुल्क जाने। पाकिस्तान के साथ भी यही होता है। ये जितने आते हैं फ़कीरों को हम बादशाह बना के देते हैं, ये हलवा खाते हैं और चले जाते हैं, मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क करके। अच्छी भले चलता मुल्क था जब इमरान खान का दौर हुकूमत था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ज़रा ये बाजवा साहब की तकरीरों पे बात कर लें, जो इन्होंने आखिरी तकरीर की। झूठ का पलंदा पूरी कौम को दे मारा इन्होंने। शर्म नहीं आती इन लोगों को। इन लोगों को हमने इज़्ज़त दी, खाम खा की इज़्ज़तें दी हैं। 22 ग्रेड के अफसर को 22 ग्रेड तक रखना चाहिए। जो बंदा अपना काम ठीक से नहीं करता उसको हर काम में टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के दायरे में रखें इनको, तो आवाम निकलेगी तो ये निज़ाम बदलेगा। आवाम के निकले बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप ज़रा ये इस बात की एक तो समझ नहीं आ रही थी, कई महीने हो गए, कि जो भी अफवाज पाकिस्तान के अफसरान पाकिस्तानी आवाम को मामूली सी वजह के ऊपर पकड़ के नंगा करके तशद्दुद क्यों करते हैं। क्योंकि ऐसा तो मुल्क दुश्मन जासूस और दुश्मन मुल्क के गद्दारों के साथ किया जाता है, अपने आवाम के साथ तो नहीं किया जाता। मगर जनरल बाजवा की करप्शन के सिर्फ एक खाते की हल्की सी झलक सामने आई तो फिर पता चला कि ये तो बाजवा नेटवर्क अपनी करप्शन के पहाड़ों को छुपाने के लिए आवाम में खौफ व हरास फैलाते हैं और मासूम और बेगुनाह लोगों को नंगा करते हैं, ताकि लोग इज्जत बचाने की खातिर इस अस्करी करप्ट टोले का नाम ज़ुबान पर ना लाएं। पाकिस्तान अब बदल चुका है, मगर इन बाबों को अब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान बदल चुका है और बहुत जल्द इनको इसका इंशाल्लाह आवाम की जानिब से ज़ोरदार जवाब मिलेगा। शर्म नहीं है इन लोगों को बिल्कुल भी। ये हमारे मुल्क के लीडरान हैं और ये हैं और वो हैं। अब आपको मैं बाजवा साहब की तकरीर का कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। पहले तो उन्होंने शहदा का जिक्र किया। पहले तो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने शहीदों के तकरीब में, अब आप देखें इनका हाल, योम शहदा के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को बुलाया ही नहीं गया। शायद इसलिए नहीं बुलाया गया कि वहाँ कोई इनको चोर या डाकू ना कह दे, या फिर अपने आप को जो है अलहदा करने के लिए उनसे नहीं बुलाया गया। अब किस वजह से नहीं बुलाया गया ये अल्लाह ही जानता है, या ये लोग जानते हैं।
अब मैं आपको बाजवा साहब की तकरीर के झूठ सुनाता हूँ कि शहदा 6000 थे। 6000 आर्मी के शहदा थे। जो 80,000 पाकिस्तानी मरे वो शहीद नहीं थे। इनकी नज़रों में वो कीड़े मकोड़े थे। जी हाँ, वो कीड़े मकोड़े थे जो सिर्फ इनका तनख्वाहें देने, इनके टैक्स के पैसे देने के लिए जो है वो आवाम जो है पाकिस्तान की आवाम है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। शहीद सिर्फ ये लोग ही हैं बस, बाकी कोई शहीद नहीं है। ये गज़वा इन लड़ेंगे, इनकी शक्लें हैं गज़वा इन लड़ने वाली। कहते हैं कि अगर बैरूनी साजिश होती तो हम जवाब देते। बैरूनी साजिश के जवाब ना देना गुनाह कबीरा है, ये बाजवा साहब कहते हैं। मोहतरम बाजवा साहब, आप ही ने उस साइफर के ऊपर साइन किया था और डिमॉलिश किया गया था, वो क्या था? या तो उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं। आप किस वक्त झूठ बोल रहे हैं खुद ही आप बता दें, हम नहीं पूछते। चलें, बैरूनी साजिश नहीं थी तो और क्या था? ये आपने बैरूनी साजिश के कंधे पे रख के अपनी साजिश की है, अपनी। अमेरिका का कंधा आपने इस्तेमाल करके इस मुल्क को मज़ीद लूटा गया है। अमेरिका का कंधा इस्तेमाल करके अमेरिका ने बात की थी, लेकिन उसके कंधे को इस्तेमाल किया गया है। ये अमेरिका को भी समझ नहीं आई। इतना स्विफ्ट एक्शन, इतना क्विक एक्शन कैसे हो गया हमारी बात के ऊपर? आपको याद होगा पाकिस्तानी अवाम कि शहबाज शरीफ कोरोना जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में आया था, पाकिस्तान में फैल रहा था, तो शहबाज शरीफ दौड़ा दौड़ा आया था। आपको याद है वो वाक़या? इमरान खान की हुकूमत को 1 साल हुआ था शायद, और शहबाज शरीफ दौड़ा दौड़ा आया था। तो हामिद मीर ने उससे सवाल पूछा था अपने प्रोग्राम में कि आप दौड़े दौड़े आए किसके बोलने पे? तो उसने जवाब नहीं दिया था आगे से। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये इसी आर्मी चीफ बाजवा के कहने पे शहबाज शरीफ दौड़ा दौड़ा आया था। ये उसी टाइम इमरान खान की हुकूमत हटाना चाह रहे थे कोरोना की आड़ में, लेकिन इमरान खान की कोरोना पॉलिसी ऐसी ज़बरदस्त चली कि पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया है। स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने फॉलो किया। ये 12वीं पास, इनका दिमाग ही नहीं चलता। ये लोग सिर्फ एक अपनी लाइन होती है जो उसके ऊपर ये चलते रहते हैं, बस इनको वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके ऊपर ये चलते हैं, फॉलो करते हैं अपनी सारी ज़िंदगी उसी लाइन के ऊपर। इनके दिमाग में एक एक्स्ट्रा आइडिया नहीं आ सकते। इमरान खान के दिमाग ने तो चलना था, वो तो इनकी तरह वो 12वीं पास तो है नहीं। उसने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम निकाला जो पूरी दुनिया में फिर इस्तेमाल किया गया। पूरी दुनिया ने इमरान खान को फॉलो किया, और शहबाज शरीफ और ये अपना मुंह लेके उसी टाइम बैठ गए थे, वरना ये उन्हीं कोरोना के दिनों में, कोरोना की आड़ में इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहता था ये बाजवा। और शहबाज शरीफ 100%, पूरी पाकिस्तानी कौम को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 100% इसी बाजवा के कहने पे शहबाज शरीफ दौड़ा दौड़ा आया था। वरना वो शहबाज शरीफ पागल है कि उसके ऊपर पाकिस्तान में केस चल रहे हैं जिनसे जान छुड़ा के वो भागा है, तो वो वापस दौड़ा दौड़ा आएगा? किसके बुलाने पे आ सकता है? वो उसी के बुलाने पे आएगा जो उसको हर केस से बचाएगा। और अभी ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आपको पता लग गया होगा कि हर केस से किसने किसको बचाया। इन दोनों ने एक दूसरे को एनआरओ दिया है, आर्मी ने भी, बाजवा ने भी, और जो है सियासी लुटेरों ने भी। इन दोनों ने एक दूसरे को एनआरओ दिया है। नेब में तरमीम क्यों की गई? वो मिफ्ता इस्माइल ने कहा था ना, नेब में तरमीम क्यों की गई? वॉच ने आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहाँ नैब क्यों लिया है? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। जी, फौज फंसी हुई थी नैब में। बहुत सारी थी कि नैब लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। इसीलिए की गई थी कि बाजवा की करप्शन पे भी कोई ना बोल सके, जिसका जवाब बाजवा ने अभी दिया है कि जो नैब का कानून चेंज किया गया था कि हर बंदा अपने असासों का ज़िम्मेदार है, बीवी बच्चों का या बहन भाइयों का किसी का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो बाजवा ने यही कहा कि मेरे बीवी के असासे हैं तो मेरी बीवी से पूछो, मेरा क्या ताल्लुक़ है उससे। 6 साल पहले उसके पास कुछ भी नहीं था। ये 6 साल में उसने अरबों रुपए कमा लिए, कहाँ से आए? तो ये जवाब बाजवा की बीवी दे, जिसका कोई कारोबार नहीं, काम धंधा नहीं। बाजवा नहीं देगा उसका जवाब। ये है हमारे मुल्क का कानून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, और लानत ऐसे कानून बनाने वालों के ऊपर, और लानत ऐसे कानून पास करने वालों के ऊपर, और लानत है ऐसी अदलिया के ऊपर जो इन कानूनों पे बोलती भी नहीं है जबकि वो बोल सकते हैं। लेकिन ये सब मिले हुए हैं
और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को लूट के खाने में इन सब का हिस्सा है। सब अपने अपने हिस्से का खाते हैं और पाकिस्तान की अवाम का बेड़ा गर्क करने में ये सब शरीक हैं। इंडियन फ़ौज के मजालिम का जिक्र किया जी बाजवा साहब ने। कोई कुछ नहीं कहता, वो कितना भी जुल्म करती रहे कश्मीर में। बाजवा साहब वो कश्मीर में जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, कोई क्यों बोलेगा? जो बोलते हैं मुसलमान वो तो सब जेलों में हैं, उनको पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, कोई केस भी कहीं नहीं कर सकते। तो हिंदू तो कोई बोलेगा नहीं, तो उनके ऊपर कौन बोलेगा? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इंडियन फ़ौज की मिसाल दे रहे हैं हमारे को। हमें शर्म आती है कि आप जैसा जनरल हमारा आर्मी चीफ रहा। पाकिस्तान में लोग फ़ौज पे तनकीद करते हैं, तो फ़ौज ऐसी हरकतें क्यों करती है भाई? इंडियन फ़ौज ने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं की, कोई DHA नहीं बनाया, अपना वज़ीर आला लगाने के लिए वज़ीर आज़म को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। आप तो ये भी करते रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला पे आपने कभी नहीं बोला, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि सिंध की क्या हालत है करप्शन की। हर महकमे में वहाँ करप्शन बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपने कभी नहीं कहा कि सिंध का वज़ीर आला हटाया जाए। आपको हटाना था तो पंजाब का वज़ीर आला बुज़दार हटाना था, क्योंकि आपको अलीम खान को लगाना था। और ये जो 13 अरब रुपए आपने बनाए हैं, इसको 1300 अरब रुपए करने थे। इसलिए आप जो है पंजाब के वज़ीर आला के पीछे लगे हुए थे। और अब पता लग गया कि बुज़दार के ऊपर प्रोग्राम मीडिया में कौन किसके कहने पे कराए जाते थे, ये आप ही थे मोहतरम बाजवा साहब, ये आप ही थे जिन्होंने पूरे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क किया हुआ है। बुज़दार के ख़िलाफ़ सारे प्रोग्राम आप लोगों के कहने पे होते थे। अभी तो 8 महीने से आपकी हुकूमत थी ना, बुज़दार की गवर्नमेंट तो नहीं थी, क्यों नहीं साबित हुआ कुछ? पकड़ते उसको, केस करते ना, जेल में डालते। इमरान खान को तो क्या पकड़ना था आप लोगों ने? आपसे तो बुज़दार के ऊपर केस नहीं साबित हुए। बेशर्म लोगों, किन लोगों के हाथ पाकिस्तान चढ़ा हुआ है मालूम नहीं। एक और साहब बाजवा साहब कह रहे हैं जिन्होंने कहा था साजिश हुई है, उन्होंने यू टर्न ले लिया। ये बयानिया भी आपने मीडिया में सुना होगा और अब समझ आ गई होगी कि ये बयानिया मीडिया को किसने दिया है। ये इन्हीं जर्नलों ने दिया है जो मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं झूठे, और पूरी पाकिस्तानी कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। यू टर्न कहाँ लिया इमरान खान ने? इमरान खान ने तो कहा साइफर है, लेकिन जो गुजर गया वो पास्ट हो गया। उसने तो ये कहा, अब आगे की तरफ सोचते हैं। तो हर अक्लमंद यही कहेगा, माजी को लेके सांप निकल जाए और लकीरें पीटते रहने वाला काम कोई भी नहीं करता है। ये तो आप लोगों का काम है। एक पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, वही बाबे बुड्ढे बाबे हमारे सरों पे मुसल्लत है सारे, जिनका ना दिमाग काम करता है ना कुछ। वो आके हमारे सरबराह बन जाते हैं। शहबाज शरीफ को देखो, बीमार बना होता था, इसकी कमर में वो चुक थी कि अदालत एम्बुलेंस में जा रहा था। ये अभी देखो कैसे ये वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। किसने बनाया है उसको? इस करप्ट इंसान को। ज़ाहिर है कोई करप्ट ही लाया है ना। आपसे बड़ा करप्ट कौन है? सबसे बड़े करप्ट तो आप लोग हैं। उन्नीस 1971 सियासी नाकामी थी, अस्करी नाकामी नहीं थी, बाजवा साहब ने कहा। हथियार डालने का एतराफ़ किया इन्होंने 1971 में। अब ये कह रहे हैं कि ये सियासी नाकामी थी, अस्करी नहीं। जी बाजवा साहब, आप सही कह रहे हैं, इस बात पे मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। उस टाइम जनरल याह्या की हुकूमत थी और ये जनरल याह्या की सियासी नाकामी थी, क्योंकि सियासत जनरल याह्या का काम नहीं था। उसका काम बॉर्डरों पे मुल्क की हिफाजत करना था, जिसमें वो नाकाम हुआ, पूरी तरह मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ। और आपने जो है उनको सियासी तौर पे भी नाकाम कहा, और आप ही के अल्फाज के मुताबिक अस्करी तौर पे भी वो नाकाम रहे। तो ये अस्करी इदारों की नाकामी नहीं थी, ये अस्करी इदारों की सियासी नाकामी थी। किसने कहा है इनको हर बार सियासत में टांग घुसेड़ के जो है पूरे पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करने के लिए आ जाते हैं? ये आर्मी चीफ ये कहते हैं कि ये फौजी ने एक सियासी नाकामी थी। उस वक्त के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर जनरल याह्या खान थे। सो फौज की क़यादत और उस वक्त मुल्क की क़यादत भी फौज के हाथ में थी। ये तो वही बात हो गई कि मैं यहां इस प्रोग्राम में गलती हो और कहा जाए कि गलती काशिफ अब्बासी से नहीं, एंकर से हुई। इस तरह कह के शायद ये कहना गलत होगा कि सियासी अगर फेलियर भी था तो उस वक्त भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर
जनरल याह्या खान मौजूद थे, इसलिए जो भी फैसले हुए, इंतकाल इक़्तिदार का फैसला हो या दूसरे सियासी फैसले, उसकी जो भी कीमत उस वक्त अदा करनी पड़ी 1971 में इस मुल्क ने अदा की। पाकिस्तान दो लख्त हुआ, लेकिन ये याद रखिएगा उस वक्त जनरल याह्या खान सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से थे। तो फौजी नाकामी हो या सियासी। एक और बात कही इन्होंने, फौज गैर सियासी है फरवरी 2022 से, यानी एतराफ़ कर लिया कि इससे पहले फौज सियासी थी। जितनी बार ये आइन तोड़ा है, इसके ऊपर किस आइन तोड़ने वाले को सज़ा हुई? किसी को सज़ा हुई कभी? कभी भी नहीं। फौज गैर सियासी है फरवरी 2022 से। अगर गैर सियासी, अभी भी ये झूठ बोल के गए कि फ़ौज गैर सियासी है। ये फ़ौज हमारी मुकम्मल, ये जर्नल सियासी है। फ़ौज की मैं बात नहीं कर रहा। आर्मी हमारी जान है, फ़ौजी हमारी जान है, लेकिन ये करप्ट हरामखोर जर्नल जो है ना, ये डर्टी हैरी जैसे और बाजवा जैसे लोग, ये फ़ौज के नाम पे सियाह धब्बा है। आज़म स्वाति को किसने नंगा करके तशद्दुद किया और उसकी वीडियो लीक की? इमरान रियाज को कौन पूरे पाकिस्तान में केसेस में दौड़ा रहा था? अरशद शरीफ पे किसने केसेस किए कि उसको पाकिस्तान से बाहर भागना पड़ा? फिर उसको बाद उसको दुबई से भी निकलवाया गया। किसके बोलने पे? आप लोगों के बोलने पे निकलवाया गया। और फिर उसको कीनिया में किसने मरवाया? आप ही लोगों ने मरवाया है उसको। आप लोग बराबर के शरीक हैं, क्योंकि अगर अभी जैसे नवाज़ शरीफ का वो बंदा कह रहा है तस्नीम, नवाज़ शरीफ ने प्लान किया, साजिश की, तो नवाज़ शरीफ को इस काबिल किसने किया कि वो साजिश करे और प्लान करे? हुकूमत तो आप लोगों ने दिलवाई ना उनको। इतना ताकतवर तो आप ही ने किया। तो आप लोग मुकम्मल तौर पर मुलव्विस हैं अरशद शरीफ की जो है शहादत में। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर है आज आप लोगों की वजह से। कितने लोग अपनी जानों से हाथ खो बैठे हैं आप लोगों की वजह से। आप ना एहसास है तो ना कुछ। बोल ARY बंद किए गए, किसने बंद किए? पैमरा वालों ने तो आके कहा था कि हमने नहीं किया, हुकूमत ने कहा कि हमने नहीं किया, तो पीछे कौन था? आप ही गैर सियासी थे। आप लोग जो खुद को गैर सियासी कहते नहीं थकते, झूठ बोलते नहीं थकते पूरी पाकिस्तानी अवाम से। सबसे बड़े सियासतदान तो आप लोग हैं। आप फौज में जाते क्यों हैं? आप सियासत में क्यों नहीं आते? आपको अगर सियासत का इतना ही शौक है तो। डॉक्टर शहबाज गिल पे तशद्दुद किसने किया? नंगा करके जिनसी अज़ा में उसके करंट लगाया गया। मिर्चों वाले डंडे का एतराफ़ आपने खुद किया पिछली एक मीटिंग में, अपनी फौजी आर्मी की जो मीटिंग थी उसमें एतराफ़ किया था आपने खुद। आवाम की आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश आप लोगों ने की। 8 महीने में मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। पाकिस्तान की मईशत किधर थी? आपने कहाँ पहुँचा दिया उसको? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 6% पे मईशत तरक्की कर रही थी, जो कि अब -1% हो चुकी है। ये बेड़ा गर्क किसने किया? ये आपने किया। मशीनरी इंपोर्ट 872 मिलियन पे थी, अब 457 मिलियन पे पहुंच चुकी है। ये गिरावट किस लिए आई है? आपकी मईशत की जो पॉलिसियां हैं और चोरों को लाने की और चोरों को सेव करने की जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $290 मिलियन, जो कि मार्च में थे। मार्च की ये $290 मिलियन आए थे। सितंबर 2022 में 168 मिलियन हुए। ये सितंबर तक के बता रहा हूँ, अब और भी नीचे हो गया। तो ये बेड़ा गर्क करने में आप लोग मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। गैर सियासी जो खुद को कहते हैं, झूठ बोलते हैं आवाम के साथ। ओवरसीज़ रेमिटेंसेस तकरीबन $11 अरब हो चुकी थी, जो कि जुलाई से अक्टूबर 9.9 यानी $10 अरब हुई। लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया आपकी हरकतों को देख के। मंथली एक्सपोर्ट 3.1 अरब हो चुकी थी, जो कि अब $2.5 अरब से भी नीचे हो रही है आप लोगों की हरकतों की वजह से। स्टेट बैंक के फॉरेन अकाउंट $16.2 अरब थे, जो कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये 7.9 लिखा हुआ है, लेकिन आज की रिपोर्ट है कि $7.8 अरब रह गए हैं, जिसमें से $6 अरब 3 अरब चाइना के और 3 अरब सऊदीया के, जिनको आप टच भी नहीं कर सकते। तो ये हाल है मईशत का और रिजर्व्स का पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है ना, उसमें भी आपसे ज़्यादा डॉलर्स मौजूद हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को बात करते हुए, झूठ बोलते हुए? जाते जाते भी झूठ मार के गए। इससे अच्छा तो तकरीर ना ही करते तो अच्छा था। बेरोज़गारी में गुज़श्ता 6 माह में 22% इजाफा हुआ है।
डेब्ट्स और लाइबिलिटीज़ में 62.5 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है। मार्च में 53.6 ट्रिलियन थे और अभी 62.5 ट्रिलियन हो चुके हैं, यानी कि 9 खरब रुपए का इजाफा हो चुका है। ये गुज़श्ता सिर्फ 7 महीनों में, 7 भी नहीं, सॉरी 6 महीनों में गुज़श्ता ये इजाफा हो चुका है। मूडीज़ में पाकिस्तान की रेटिंग B3 से CAA1 कर दी है और फिच ने जो है B- से B से CCC+ कर दी है। पूरी दुनिया में रेटिंग पाकिस्तान की गिर चुकी है। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रेट जो है वो अब 92% हो चुका है पाकिस्तान का। जी हाँ, 92% क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रेट हो चुका है। महंगाई में पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे आगे है। 26.6% महंगाई है दुनिया में। दुनिया में जो इससे पाकिस्तान से जो कम महंगाई है वो रशिया में है 12.6%। पाकिस्तान में 26.6% है, डबल से भी ज़्यादा। हर तरह से आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। और अब जाते जाते बोलते हैं कि हम मासूम हैं। लोग आपको मासूम बोलें? लोग आपके स्याह दौर के खात्मे पे शुक्र अदा कर रहे हैं, लानतें भेजते हैं इन सियासतदानों और करप्ट लोगों पे, जर्नलों पे, जो मुल्क को खाते हैं हर दौर में और हर दौर में आके अवाम का इस्तेहसाल करते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं। अब कौम को आज ये भी समझ आ गई होगी कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब माफियाज के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर प्रोग्राम किए थे तो उनको किसने पकड़ के जो है अंदर किया था। ये इस 8 महीने के सिविल मार्शल लॉ के बाद समझ आ गई होगी कि कौन था जिसने डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियाँ लगवा के जेल में डलवाया था। और इमरान खान कह रहे थे कि मुझे मालूम ही नहीं। उसमें भी यही लोग मुलव्वस थे। यही लोग, वीडियोज़ वाली सरकार जो है ना, ये असल वीडियोज़ वाली सरकार यही है जो उन चीज़ों से, डार्क वेब से भी पैसे खा रहे होते हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरे मुल्क का। और डॉक्टर शाहिद मसूद को भी इस टाइम उन्होंने ही गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि वही ये बच्चों की वीडियोस के ऊपर बात करता था। क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बोलने वाले डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। फिर ये कहते हैं बाजवा साहब के अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। सभी आते जाते रहते हैं, इदारे वहीं होते हैं, अफराद और पार्टियां आती जाती रहती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, सब आते जाते रहते हैं। फिर ये कहते हैं कोई एक पार्टी पाकिस्तान को मौशी बहरान से नहीं निकाल सकती। एक पार्टी थी जो आज से 8 महीने पहले मुल्क को तरक्की की राह पे चला रही थी, जिसको हटा के आपने 13 पार्टियों को मौका दिया, करप्ट लोगों को मौका दिया, अपने जैसे काले करप्ट लोगों को आपने मौका दिया। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क आज ऐसा हुआ है कि अब डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हो गए हैं उसके। और आगे जो IMF से मुआहदे होने हैं और वर्ल्ड दुनिया के मुल्कों से मुआहदे होने हैं, वो अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खास्ता वो किसी बहुत बड़े सौदे की बदले में ही होंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। अच्छी भली चलती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी करप्शन पे कोई जवाब नहीं दिया। जो पिछले 6 साल में इनके 13 अरब रुपए निकले हैं डिक्लेयर्ड, ये तो डिक्लेयर्ड है, जो नॉन डिक्लेयर्ड है वो पता नहीं खरबों में होंगे। वो मुल्क से बाहर है सब। ऐसे ही तो नहीं बेल्जियम सरजमीन शाद बात चल रही है। तो पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत करने वालों से ख़तरा है। अल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों से बचाए। तो इन्होंने एक तकरीर मुतनाज़ा किस्म की, झूठों का पुलंदा तकरीर करके समझा कि मैं अपनी जो है क्लियर कर दूंगा 6 साल के स्याह दौर को। लेकिन अवाम आपका ये स्याह दौर कभी भूलेगी नहीं बाजवा साहब। अवाम आपको हमेशा याद रखेगी और आपको भी भूलने नहीं देगी इस स्याह दौर को। पहले लोग जनरल याह्या का नाम लिया करते थे, अब आपका नाम लेंगे। इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में आपका मेन किरदार है और लोग आपको भूलने नहीं देंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।